हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है, ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया जाता है पॉइंट एस तक। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के जो बाइसेक्टर हैं वो मीट करते हैं पॉइंट टी पर। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हमें प्रूव करना है कि यहां पर एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए यहां पर देखो एंगल पी आर एस के लिए ये है एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है, और इसके लिए बाइसेक्टर है टी आर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। ठीक है, टू क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए रीजन हम दे देंगे कि टी आर इज अ बाइसेक्टर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से यहां पर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टू टी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी टी आर जो है वो बाइसेक्टर है और टी क्यू भी बाइसेक्टर है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे टी क्यू इज अ बाइसेक्टर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से देखो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब दो ट्रायंगल यहां फॉर्म हो रही है, एक है ट्रायंगल पी क्यू आर और दूसरी है ट्रायंगल यहां पर क्यू टी आर। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू आर, अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो यहां पर ये दो एंगल का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल टी आर एस के। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी आर एस जो है वो ट्रायंगल क्यू आर टी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि किसी ट्रायंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। ठीक है, टी आर एस जो है वो ट्रायंगल टी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और इसके लिए यहां पर रीजन हम दे सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल के लिए ये जो ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ये वाला और ये अपोजिट भी है एक्सटीरियर के और इंटीरियर भी है। तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल टी आर एस के। तो रीजन में हम लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर देखो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हमने लिए? टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये इक्वल हो गया एक्सटीरियर एंगल टी आर एस के। ठीक है, और यहां से देखो हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो यहां एक साइड में दिया है एंगल क्यू टी आर। अब इन दो में एंगल क्यू टी आर को हम यहीं रहने देंगे, इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, और ये जो प्लस में एंगल टी क्यू आर है ये आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड माइनस में। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर
3। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दूसरी ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करेंगे, पी क्यू आर। पहले हमने ली थी ये वाली क्यू टी आर, अब लेंगे पी क्यू आर। तो सेम यहां पर जैसे हमने इक्वेशन 3 बनाई उसी तरह यहां पर देखो पी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, और इसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। और रीजन यहां पर सेम यही हो जाएगा कि सम ऑफ 2 इंटीरियर opposite angles is equal to exterior angle। ठीक है, अब यहां देखो ऊपर जो हमने 2 इक्वेशन बनाई हैं फ्रॉम 1 एंड 2, उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर एंगल क्यू पी आर हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस एंगल पी क्यू आर जो था वो 2 एंगल टी क्यू आर के इक्वल था। तो पी क्यू आर की जगह पे हम लिख लेंगे 2 एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, अब यहां देखो एंगल पी आर दिया है और इक्वेशन 1 में पी आर एस जो था वो 2 एंगल टी आर एस के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर देखो एंगल क्यू पी आर यहां प्रूव जो करना है उसकी एलएचएस में हमें और आरएचएस में देखो एक तरफ क्यू टी आर है और दूसरी तरफ क्यू पी आर है। तो जो इक्वेशन 3 थी उससे हमने क्यू टी आर की कुछ वैल्यू निकाली। अब यहां दूसरे ट्रायंगल से हमें यहां एंगल क्यू पी आर के लिए वैल्यू मिल जाएगी, क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 एंगल टी आर एस, और ये जो प्लस में है ये आ जाएगा इधर माइनस में, -2 एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब यहां एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 है यहां भी 2 है, 2 ले लिया हमने कॉमन, और यहां ब्रैकेट में एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3, अब अगर 3 से हम देखें तो इसमें एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट में दिया है टी आर एस माइनस टी क्यू आर, तो देखो टी आर एस माइनस टी क्यू आर ये इक्वल है एंगल क्यू टी आर के, तो हम इसके प्लेस पे लिख लेंगे एंगल क्यू टी आर। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखो यहां से एंगल क्यू टी आर तो हमने एज इट इज यहां लिख दिया, लेकिन ये जो 2 है यहां पर 2/1 की फॉर्म में है। अब इसको ले आएंगे इक्वेशन के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 1/2, और साथ में आ गया एंगल क्यू पी आर। ठीक है, और यही यहां पर हमें प्रूव करना था, तो इसलिए हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।